स्वाति गुप्ता। आज आपको क्लास 6 की चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है त्रिभुज, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता क्या है? 3 रेखाखंडों से बनी बंद सरल आकृति जिसके क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं। क्या क्या होता है? 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष हो गए, ये 3 भुजा हो गई और 3 ही कोण होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। इसे हम ये वाले ऐसा चिन्ह ना, ये वाला, इसे हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो समझ में आया त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, काइंड ऑफ ट्राइंगल। भुजाओं के आधार पर होता है और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? नंबर 1 होता है समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो या समान हो। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है, इसकी सारी भुजाएं, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो क्या है? तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हों। द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, जिसकी 2 भुजाएं बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि देखो ए बी सी है, ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। इसमें देखो एक ए बी कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाएं कौन कौन सी बराबर हो गई इसकी? एक तो ये वाली बराबर हो गई, एक ये वाली बराबर हो गई, मतलब ए सी बराबर बी सी के। ए सी कितनी है? ए सी 4 सेंटीमीटर है और बी सी कितनी है? बी सी भी 4 सेंटीमीटर है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ये वाली और ये वाली बराबर हो सकती हैं। ये वाली ए सी बराबर ए बी बराबर भी हो सकती है, बट फिर बी सी बराबर बी सी के फिर बी सी बराबर नहीं होगी। जरूरी नहीं कि ये दोनों ही भुजा बराबर हों, ये वाली भी बराबर हो सकती है। कहने का मतलब ये है ये वाली बराबर और ये वाली भी हो सकती है, और ये वाली भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है विषम बाहु त्रिभुज। वो क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब नेक्स्ट आता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी कोण होते हैं 90 अंश से कम हो। 90 अंश से कम हो तो क्या होता है? वो न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? 90 अंश से कम हो वो क्या कहलाता है? वो न्यून कोण कहलाता है। वह कोण जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। वह कोण जिसके सभी कोण न्यून कोण हो तो क्या कहलाता है? वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये मान लो ये कितने का हो? ये 60 का मान लो। कितने का? ये 60 का है। और कोण बी कितने का है? कोण बी मान लो अपन कितने का मानेंगे? 50 का मानते हैं। और कोण सी 55 का, मतलब 90 अंश से कम होंगे तो क्या होगा? वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता हो, वो क्या कहलाएगा? वो समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण। तो ए सी कितना क्या ठीक है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है।
अब नेक्स्ट आता है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम हो। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक और 180 से कम, तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए कि ये वाला कोण है कोण ए, कोण बी ऐसी कितना हो जाएगा? 120 है। कितना है? 120। तो 90 अंश से क्या है? अधिक है। 90 अंश से अधिक है ना, और तो ये क्या हो जाएगा? ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सर्वांगसम। किसे कहते हैं? सर्वांगसम यानी कि सर्व धन अंग प्लस सम, यानी कि सभी अंग बराबर। सभी अंग बराबर। जब दो आकृतियों के सभी माप बराबर होते हैं तो उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। जब दो आकृतियां होती हैं और उनके सभी माप यानी कि सभी भुजाएं बराबर हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? उन्हें हम सर्वांगसम बोलेंगे। इसे हम ये वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये किसका चिन्ह है? ये सर्वांगसम का चिन्ह है। अब देखिए इसमें दो आकृतियां बनी हुई त्रिभुज की। इसमें ये इसकी भी भुजा कितनी है? सबकी भुजा कितनी हुई है? 3 सेंटीमीटर दी हुई है। 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 है, इसकी भी 3 है, ये भी 3 है। तो क्या है ये क्या कहलाएगा? ये सर्वांगसम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि हम हाथ है, इसको हम रख देंगे ऐसे, मतलब एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति बिल्कुल फिट आ जाए, बिल्कुल सही तरीके। उंगली के ऊपर उंगली है, अंगूठे के ऊपर अंगूठा है, हथेली के ऊपर हथेली है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सर्वांगसम। तो आपकी ये वाली, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SSF। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, यानी कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं किसके बराबर हो? दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे भुजा 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 सर्वांग समता बोलेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए 13B का पहला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना करनी, जिसमें भुजा AB दी हुई 6 सेंटीमीटर, BC 8 और AC 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी कौन सी है? BC है। तो हम क्या करेंगे? हम BC में स्केल लेंगे और BC रखेंगे ऐसा, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया? हमने 8 सेंटीमीटर की एक BC खींच ली। अब क्या करेंगे? अब हम AB बराबर 6 और AC बराबर 4 है। तो हम क्या करेंगे? हम AB में AB बराबर करेंगे। अब क्या करेंगे? प्रकार में हम 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। कितने की? 6 सेंटीमीटर की दूरी भर के बिंदु B से ऐसे चाप लगा देंगे, है ना। बिंदु B से ऐसे क्या करेंगे? चाप लगा देंगे और ऐसे हम फिर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के C से हम ऐसे करके काट देंगे। C से हम इसे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे A हो जाएगा। ये इसे हम मिला देंगे, इसे हम ऐसे करके मिला देंगे तो ये क्या होगी? त्रिभुज ABC की रचना हो गई। क्योंकि इस पर ढंग से बन नहीं पाएगा इसलिए मैंने अंदाजे से आपको ये बता दिया है। ठीक है, इस टाइप से बनेगा, है ना। क्या किया हमने? सबसे पहले BC 8 सेंटीमीटर खींच लिया, उसके बाद हमने B से ये कितनी दूरी हो गई? 6 सेंटीमीटर की दूरी हो गई ये और ये 4 की हो गई। ये ज़्यादा की है, ये कम, ये ऐसा लग रहा है ना इसमें ये कम है, बल्कि 6 है ये, और ये क्या है? 4 है और ये ज़्यादा लग रहा है। इसे मैंने अंदाजे से बनाया इसलिए ऐसा बना है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नांकित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं के नाप अंकित है। भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबिंब का प्रयोग करके बताइए कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। अब देखिए इसमें क्या करना है।
ये वाला चित्र देखेंगे हम, ठीक है। पहले सबसे पहले ये वाला चित्र देखेंगे। इसमें क्या है, अब देखो इसमें दो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी। कितने त्रिभुज बनना है, दो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ए बी सी। एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, एक इतना ये वाला, एक इतना ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इसे हमें भुजा 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 सर्वांग समता, और इसमें क्या करना है, सांकेतिक भाषा में लिखना है। तो इसमें क्या होता है, भुजा भुजा सर्वांग समता में भुजाओं क्या होता है, उसमें माप बराबर होती हैं। मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखो देखो, ए बी बराबर, भुजा ए बी बराबर किसके है, देखो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये डी सी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ए डी बराबर बी सी के है, ए डी बराबर बी सी के है, कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। और ए सी भुजा क्या है, ए सी भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ए सी बराबर ए सी के है, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो हमारा क्या हो, हमारी दो भुजा बराबर हो गई, दो भुजा हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये ए सी भी क्या बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है किसके, सी डी ए के, त्रिभुज सी डी ए डी। तो ये हो गया आपका आंसर, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम में सी डी ए के, ठीक है। तो आपका कुछ पहला डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड में भी क्या है, ए बी बराबर किसके है, पी क्यू के है, और बी सी बराबर क्यू आर के है, और ए सी बराबर पी आर के है। तो इसमें भुजा ए बी बराबर लिखेंगे हम, भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू 1.8 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर क्यू आर के 2.8 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर पी आर के कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम पी क्यू आर के, पी क्यू आर, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पार्श्वांकित चित्र में त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए बी डी ये वाला एक ही भुजा ए बी पर बने हैं, एक ही भुजा ए बी पर, यानी एक ही भुजा ए बी पर त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ए सी बराबर बी डी, यानी कि ए सी किसके बराबर दिया हुआ है, बी डी के बराबर दिया हुआ है, और बी सी बराबर ए डी के। बी सी यानी कि ये वाली भुजा किसके बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है। ये भुजा बराबर है इस वाली भुजा के बराबर, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, और ए भी क्या है, ए बी भुजा क्या, ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम त्रिभुज को ऐसे पलटेंगे, सर्वांशम क्या होता है, त्रिभुज एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज अच्छे से आ जाना। तो हम इसे पलटेंगे तो इसके नंबर भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ बी है तो बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, बी के स्थान पे ए हो जाएगा, और ए के स्थान पर बी हो जाएगा, और सी के स्थान पर डी हो जाएगा। इसे हम अगर पलटते हैं तो ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, हम भुजा ए बी किसके बराबर है, देखो ए सी बराबर, भुजा ए सी बराबर है बी डी के, एक ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा सी भी बराबर है ए डी के, ए बी क्या है,
ए बी वेनिस्ट है, ए बी बराबर ए बी के है, क्योंकि क्या है वो वेनिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, देखो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम, ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। त्रिभुज बी के स्थान पर ए और सी के स्थान पर डी, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम। ये वाला इसमें सत्य हो जाएगा, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज बी ए डी की। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 13B।